बोलिए सदगुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी ने कहा है, बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटे, वर्तमान समय अपना है। जो समय बीत गया वो मुर्दा के समान है। जैसे किसी व्यक्ति का शरीर छूट जाता है और वो व्यक्ति कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, बात व्यवहार कर नहीं सकता, क्योंकि वो मुर्दा हो गया। उसको सब जानते हैं। वैसे ही जो समय बीत जाता है वो मुर्दा के समान हो जाता है और वो समय को हम फिर से वापस नहीं ला सकते। समय बेशकीमती होता है। समय एक धन है और वो बीता हुआ धन फिर से वापस नहीं आ सकता। हम पैसा से धन खरीद सकते हैं, पैसा से जमीन मकान खरीद सकते हैं, पैसा से दुकान बढ़ा सकते हैं, पैसा से बिजनेस खोल सकते हैं, पैसा से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पैसा से समय नहीं खरीद सकते। जो बीता हुआ समय है वो फिर से नहीं आ सकता। इसलिए समय की कीमत समझे। समय अमूल्य है। जिंदगी में एक वर्ष का क्या महत्व है, यह इसी वर्ष अब फेल हुए विद्यार्थी से पूछिए। एक माह का महत्व जानना है तो उस माँ से मिलिए जिसने 8 मसीहा बच्चे को जन्म दिया है। 7 दिन का महत्व जानना है तो किसी साप्ताहिक पत्र के संपादक से मिलिए। एक दिन का महत्व वह दिहाड़ी मजदूर ही बता सकता है जिसे आज मजदूरी नहीं मिली है। उसके घर में खाने को चावल भी नहीं है। 1 घंटे का महत्व जानना है तो सिकंदर से पूछिए जिसने आधा राज्य देकर 1 घंटे मौत को टालने का आग्रह किया था, लेकिन उसको 1 घंटा समय नहीं मिला। 1 मिनट का महत्व उस भाग्यशाली से पूछिए जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत गिरने से ठीक 1 मिनट पहले ही बाहर सुरक्षित निकला था। अब बचा 1 सेकंड, तो 1 सेकंड का महत्व उस धावक से पूछिए जो इसी 1 सेकंड की वजह से स्वर्ण पदक पाते पाते रजत पदक पर रह गया है। समय कितनी बेशकीमती है, इस समय की कीमत हम समझ नहीं सकते। और जो समय बीत गया वो फिर से आ नहीं सकता। बीता हुआ समय चाहे अच्छा रहा चाहे बुरा रहा, उसको हम फिर से नहीं ला सकते। अच्छा समय रहा तो फिर से हम उस समय को वापस नहीं ला सकते, और बुरा समय रहा तो बुरा समय को अच्छा बना नहीं सकते जो बीत गया। इसलिए बीता हुआ समय को याद करके, स्मरण करके आज के वर्तमान समय को हम अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय अपने हाथ में है। भविष्य की कल्पना ही की जा सकती है, भविष्य भी हमारे हाथ में नहीं है। जैसे रात में सपना देखते हैं, नींद टूटते ही सपना चला जाता है, वैसे ही संकल्प और विकल्प में हम भविष्य को सोचते हैं, लेकिन वो भविष्य हमारे हाथ में नहीं होता है, वर्तमान समय ही हमारे हाथ में होता है। इतना जरूर है, वर्तमान को बना करके भविष्य ही बनाया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य बनता है। लेकिन आज भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, आज वर्तमान हमारे हाथ में है। इसलिए हम वर्तमान को बनाएं। वर्तमान का समय बीत गया तो हाथ मलते पछताते ही रह जाएंगे, क्योंकि कल वो भूत हो जाएगा, फिर वो समय बीत जाएगा तो फिर आज हमारे हाथ में नहीं हो पाएगा। इसलिए आज हमारे हाथ में जो है उसका सदुपयोग करें, और यही भविष्य भी बनाएगा। वर्तमान के व्यवहार भविष्य को बनाता है, इसलिए वर्तमान का व्यवहार सुंदर बनाएं, वर्तमान का कर्म अच्छा बनाएं, वर्तमान का जीवन अच्छा बनाएं। वर्तमान का व्यवहार ही भविष्य का दिग्दर्शन कराता है। एक बार एक माँ 3 बच्चे को लेकर के एक भविष्य वक्ता के पास गई। भविष्य वक्ता बहुत समझदार थे। वो किसी पोथी पुराण को देख करके नहीं, व्यक्ति के स्वभाव और जीवन को देख करके बताते थे। माँ ले जाकर के पूछने लगी कि तीनों बच्चे का भविष्य कैसे होगा। भविष्य वक्ता वो बड़े समझदार थे।
उन्होंने तीनों बच्चों को एक एक केला दिया और बच्चों के तरफ उनकी दृष्टि रही, उनका ध्यान रहा। फिर बच्चे केला खाए। उसके बाद भविष्यवक्ता ने कहा, तुम्हारा बड़ा लड़का मूर्ख होगा, दूसरा लड़का बुद्धिमान होगा और तीसरा लड़का कुल का दीपक होगा। माँ पूछती है, आप कैसे जाने कि बड़ा लड़का मूर्ख होगा, दूसरा लड़का बुद्धिमान होगा और तीसरा कुल का दीपक होगा? भविष्यवक्ता ने कहा, इन तीनों का व्यवहार बता रहा है कि तीनों का भविष्य कैसे होगा। माँ तो ध्यान ही नहीं दे पाई, माँ समझ ही नहीं पाई। माँ पूछती है, कौन सा व्यवहार बता रहा है? भविष्यवक्ता ने कहा, तीनों लड़का केला खाए, बड़ा लड़का केला खाया और छिलका यहीं फेंक दिया। इतनी भी बुद्धि नहीं, इतना भी समझ नहीं कि छिलका कहाँ फेंकना चाहिए, बैठे बैठे छिलका यहीं फेंक दिया, ये मूर्ख होगा। दूसरा लड़का केला खाया और उठ करके छिलका कचड़े के डिब्बा में डाला। इतना तो दिमाग है, इतनी बुद्धि है कि छिलका को कहाँ फेंकना चाहिए। और तीसरा लड़का केला खाया और उठ करके छिलका को पास में गैया है वहां ले जाकर के दिया। वह केला का भी उपयोग किया और छिलका का भी उपयोग किया। ये तीसरा लड़का कुल का दीपक होगा। ऐसे ही वर्तमान को देख करके भविष्य का अनुमान लगाया जाता है। कई बच्चा छोटेपन से ही तेज दिमाग का होता है, तेज बुद्धि का होता है, गंभीर होता है, समझदार होता है, तो माता पिता और अभिभावक कहते हैं कि बच्चा बड़ा दिमागी होगा, ये बच्चा बड़ा बुद्धिमान होगा। तो वर्तमान का व्यवहार भविष्य का दिग्दर्शन कराता है। इसलिए वर्तमान का समय हमारे लिए बेशकीमती है, अमूल्य है और ये समय किसी का इंतजार नहीं करते। किसी ने कहा है, टाइम एंड डेट वेट फॉर नोन। समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करते। इसलिए आज वर्तमान समय हमारे हाथ में है, उसका सदुपयोग करें। भूत और भविष्य की कल्पना में समय बर्बाद न करें। समय एक धन है और इसका सदुपयोग करना हमारे हाथ में है, हमारे बस में है। इसलिए आज वर्तमान समय में अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अपने कर्म को सुंदर बनाएं, अपने धर्म परमार्थ का काम करें और आज का जीवन हमारा कल का भविष्य होगा। इसलिए आज हमारे हाथ में है और इस हाथ में आए हुए समय अगर बीत जाए तो फिर हमारे हाथ में वापिस समय को हम नहीं ला सकते। इसलिए टाइम इज मनी, किसी ने कहा समय धन है, उसका सदुपयोग करें। इसलिए सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने कहा है, जो बीत गया वो मुर्दा है, आने वाला सिर्फ सपना है और जिसमें हम बंधन काट सकते हैं, अपना कल्याण का काम कर सकते हैं, भजन भक्ति का काम कर सकते हैं, परमार्थ का काम कर सकते हैं, वो वर्तमान समय अपना है। इसलिए वर्तमान समय का सदुपयोग करें। बोलिए सदगुरुदेव की जय।